देखिए, अगर आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि बोलिंजर बैंड को चार्ट पर प्लॉट करने का सही तरीका क्या है, तो वो मैंने वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन किया है, आप सीधा स्किप करके वही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है कि बोलिंजर बैंड काम कैसे करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो फिर आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो इस वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपको बोलिंजर बैंड के बारे में और कुछ भी देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। बोलिंजर बैंड ट्रेडर्स के बीच एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत से ट्रेडर्स इसको देखकर ट्रेड लेते हैं। तो बोलिंजर बैंड क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे सिग्नल जनरेट करता है और बोलिंजर बैंड को देखकर कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप ये गाड़ी ले लीजिए, वो घड़ी ले लीजिए या वो फोन ले लीजिए, तो क्या आप मेरे कहने पर ये सब लेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई है। आप पहले रिसर्च करेंगे और फिर कुछ खरीदेंगे। मेरे कहने पर आप आंख बंद कर कुछ भी नहीं खरीद लेंगे। अगर हम 500 रुपए की टी शर्ट भी खरीदते हैं तो हम उसको 10 बार चेक करते हैं, पहन के देखते हैं। लेकिन वहीं जब बात ट्रेडिंग की आती है तो हम दूसरों के दिए हुए टिप्स पर ट्रेड करने लग जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में भी आपके खून पसीने की कमाई लग रही है, तो यहाँ पर भी आप दूसरों के दिए हुए टिप्स पर ट्रेड नहीं कर सकते। जनरली होता क्या है, हमें कोई बता देता है कि ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है, इसको देखकर आप ट्रेड कीजिए। यहाँ से ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए, यहाँ से नीचे आता है तो आप सेल कीजिए। और हम क्या करते हैं, आंख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम उस इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड लेने लग जाते हैं, बिना किसी लॉजिक को समझे कि ये इंडिकेटर किस लॉजिक पर बेस्ड है, ये बाई और सेल सिग्नल कैसे जनरेट कर रहा है। देखिए, आप किसी भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझिए कि ये किस लॉजिक पर बेस्ड है और ये कैसे सिग्नल जनरेट करता है, और उसके बाद ही आप उस इंडिकेटर पर बेस्ड कोई ट्रेड लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, बोलिंजर बैंड में 3 लाइन होती हैं, एक सबसे ऊपर है, एक बीच में है और एक सबसे नीचे है। ये जो ऊपर और नीचे जो 2 लाइन है, ये बेसिकली बैंड होता है, ये बोलिंजर बैंड की रेंज बताता है। और बीच में जो लाइन है, ये होती है मूविंग एवरेज की लाइन, ये मूविंग एवरेज बताती है। और बोलिंजर बैंड के ये देखिए, ये पैरामीटर है 20 और 2। 20 मींस 20 डे मूविंग एवरेज, जो बीच वाली लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आमतौर पर अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो या कहीं से पढ़ते हो तो यही बताया जाता है कि ये जो ऊपर की लाइन है, अगर प्राइस इसको टच करता है तो आप सेल कर दीजिए, और ये जो नीचे की लाइन है, अगर प्राइस इसको टच करता है तो आप बाई कर लीजिए, जो कि बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि असल में ये जो ऊपर और नीचे की लाइन है, ये है क्या और क्यों कहा जाता है कि नीचे की लाइन को प्राइस टच करेगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर की लाइन को प्राइस टच करेगा तो नीचे जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो बीच वाली लाइन है, ये है 20 डेज मूविंग एवरेज, और ऊपर और नीचे की ये जो लाइन है, ये बेसिकली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है। बोलिंजर बैंड को समझने के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी चीज अपने एवरेज प्राइस से कितना डेविएट हो गई है। डेविएट मतलब भटकना, कि कोई भी चीज अपने एवरेज से कितना भटक गई है, कितना दूर आ गई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अपने एवरेज से कितना डेविएट हो गया है। और जिस तरह से एक इंसान के लिए बोला जाता है कि वो अपने रास्ते से भटक गया है, तो एक भटके हुए इंसान की रेमेडी क्या होती है, उसे वापस रास्ते पर लाया जाता है। उसी तरह से जब एक स्टॉक का प्राइस डेविएट होता है, अपनी एवरेज से भटकता है, डेविएट होता है, तो कुछ टाइम के बाद वो प्राइस वापस अपनी एवरेज की तरफ आता है। अगर स्टॉक का प्राइस अपनी एवरेज से डेविएट होकर ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी एवरेज की तरफ नीचे आएगा, और अगर स्टॉक का प्राइस अपनी एवरेज से डेविएट होकर नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो वापस ऊपर आएगा अपनी एवरेज की तरफ। तो जब एक स्टॉक डेविएट होता है अपनी एवरेज से, तो उस समय एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उस स्टॉक को खरीदने या बेचने की, और इसी अपॉर्चुनिटी का पता लगाता है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिखाता है कि एक स्टॉक का प्राइस अपनी एवरेज से कितना डेविएट हो गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आप घबराइए मत, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना होता, बोलिंजर बैंड में ये आपको कैलकुलेटेड मिलता है। तो अब एक स्टॉक का प्राइस अपने एवरेज से कितना डेविएट हुआ है या हो सकता है, इसको मेजर करने के लिए स्टॉक के प्राइस के ऊपर और नीचे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये मार्क कर दिया जाता है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में ये एक रेंज निकल कर आएगी कि अगर प्राइस अपने एवरेज से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक डेविएट होता है तो इस रेंज में रहेगा। वहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा होगी कि अगर स्टॉक अपनी एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट होता है तो इस रेंज में रहेगा। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज और भी ज्यादा वाइड हो जाती है। स्टॉक के प्राइस के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जाने के चांसेस सिर्फ 0.03% रहते हैं। आप ये मानिए कि प्राइस के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन
डेविएशन के बाहर जाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और अगर कभी प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जाता है तो उसको ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर सबसे ज्यादा डर किसी चीज का लगता है तो वो होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट, और उसके होने के चांसेस होते हैं 0.03%। ब्लैक स्वॉन इवेंट बेसिकली तब होता है जब प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा डेविएट हो जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। वैसे तो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दिया है, आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोलिंजर बैंड में ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। तो अब आप देखिए, किसी भी चीज के 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में रहने की प्रोबेबिलिटी होती है 68.27%, वहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में रहने की प्रोबेबिलिटी होती है 95.45%, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में रहने की प्रोबेबिलिटी होती है 99.73%। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आप देखिए, एक स्टॉक का प्राइस अपनी एवरेज से ऊपर या नीचे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 68.27%, और स्टॉक अपनी एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95.45%। मतलब अगर स्टॉक के प्राइस ने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन को टच कर दिया है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि प्राइस यहां से अपनी एवरेज की तरफ वापस जाएगा, और यही दिखाया जाता है बोलिंजर बैंड में भी। देखिए पैरामीटर्स देखिए 20 और 2, तो ये जो 2 है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब ये ऊपर और नीचे जो लाइन है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन है, और ये जो बीच में लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। मतलब ये स्टॉक की एवरेज है और ऊपर और नीचे की जो लाइन है ये स्टॉक की 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज दिखा रही है। मतलब अगर स्टॉक यहां से डेविएट होता है अपनी एवरेज से तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहां तक जाएगा ऊपर, और नीचे यहां तक जाएगा, ये रेंज है। अगर इस रेंज को टच करता है तो उसका मतलब ये है कि स्टॉक ने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर दिया है। तो जैसा कि आपको ज्यादातर लोग बताते हैं कि अगर इस लाइन को टच करता है तो आप बेच दो, पक्का नीचे जाएगा, या इस लाइन को टच करता है तो आप खरीद लो, 100% ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलिंजर बैंड को देखकर सिर्फ ये पता लगता है कि स्टॉक अपनी एवरेज से कितना डेविएट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्टॉक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट हुआ है और वहां पर आप बाय या सेल करते हैं तो आपके सही होने के चांसेस 68.27% हैं, और अगर स्टॉक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट हुआ है और वहां पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके सही होने के चांसेस 95.45% हैं। तो जब आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन पर ट्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। मार्केट में गारंटी वर्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ एनालाइज करने का टूल है, फ्यूचर देखने की मशीन नहीं है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, बोलिंजर बैंड लगाया चार्ट पर और जैसे ही ऊपर की लाइन को टच किया वो सेल कर देते हैं, और जैसे ही नीचे की लाइन को टच किया वो बाई कर लेते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, अगर ये इतना ही इजी होता तो सभी कर लेते। देखिए बोलिंजर बैंड को भी यूज करने का एक तरीका होता है, सिंपली आपको ऐसे प्लॉट करके और ऊपर टच किया तो सेल नहीं करना है, नीचे टच किया तो बाई नहीं करना है। तो बोलिंजर बैंड को यूज करने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो मैंने प्लॉट कर रखा है बोलिंजर बैंड, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, 2 और 20, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 20 डे मूविंग एवरेज। ये जो बीच वाली लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये ऊपर और नीचे की लाइन है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन है। तो ये ऑलरेडी प्लॉट हो रखा है। अब आपको क्या करना है, एक और बोलिंजर बैंड यहाँ पे प्लॉट करना है। देखिए मैं एक और बोलिंजर बैंड इसके ऊपर प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके पैरामीटर्स के साथ खेलूंगा। अब देखिए 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो ऑलरेडी था मैंने एक और प्लॉट कर दिया है, इस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को अब मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूंगा। अब आप देखिए पहले ये जो 2 लाइन थी, ये जो रेंज थी बड़ी वाली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की, अब मैंने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और बोलिंजर बैंड प्लॉट कर दिया है। तो ये जो रेंज निकल कर आई है ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की है, मतलब ये प्राइस का एवरेज है। अगर प्राइस अपने एवरेज से डेविएट होता है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेंज है वो ये है, ऊपर यहां से लेके और नीचे यहां तक, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज है, और ये जो वाइड वाली रेंज है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज है। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड के सही होने के चांसेस क्या हैं, 68.27%, और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड के सही होने के चांसेस क्या है, 95%। लेकिन आपको ट्रेड लेना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे, क्योंकि वहां पे आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलेंगे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कभी कभार ट्रेड मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन
डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का बॉलिंजर बैंड प्लॉट कर देना है। दोनों एक ही चार्ट पे आप प्लॉट कर दोगे और मान लीजिए प्राइस अपने एवरेज से डेविएट होकर ऊपर की तरफ जाता है और जब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच करता है तो वहां पर आप सेल करोगे। अब जैसे ही प्राइस ने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच किया तो यहां पे आपने सेल कर दिया। अब आपका टारगेट क्या है? वापस जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है ये आपका टारगेट है, मतलब यहां पे आपने सेल किया है और ये आपका टारगेट है। और जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगी। अगर मार्केट इस लाइन को टच करता है तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगी। और ऐसे ही आपको नीचे करना है। मान लीजिए प्राइस एवरेज से डेविएट होकर नीचे जाता है तो जैसे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन को टच करेगा तो यहां पे आप बाई करेंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन। और आपका टारगेट क्या होगा? जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है ये आपका टारगेट होगा। तो आपको क्या करना है? एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर के साथ बॉलिंजर बैंड प्लॉट करना है, उसके ऊपर एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर के साथ एक बॉलिंजर बैंड प्लॉट करना है। आपको 2 बॉलिंजर बैंड प्लॉट करने हैं, एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। और उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही प्राइस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन को टच करता है तो आप ट्रेड लेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन और आपका टारगेट होगा मूविंग एवरेज की लाइन। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी ने बता दिया या YouTube पर कोई रैंडम वीडियो देख लिया तो सीधा चार्ट पर आते हैं और बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करते हैं। बॉलिंजर बैंड की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला बॉलिंजर बैंड रखते हैं और फिर उसी के बेसिस पर वो ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। जब ये टच करता है तो सेल कर देते हैं, जब ये टच करता है तो बाई कर देते हैं और फिर अपना फैसला सुना देते हैं कि ये इंडिकेटर बकवास है, ये काम नहीं करता। देखिए, हर एक इंडिकेटर के पीछे एक मैथ होता है, एक लॉजिक होता है। हर एक इंडिकेटर काम करता है और हर एक इंडिकेटर फेल भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉलिंजर बैंड में आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन हर एक इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट करने का, देखने का एक तरीका होता है। जैसे सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप भी उसी तरह से देखकर उसी तरह से एनालाइज कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी वही होने वाला है जो मेजॉरिटी लोगों का हो रहा है। तो आप किसी भी इंडिकेटर पर ट्रेड लेने से पहले उस इंडिकेटर को समझिए, उसके मैकेनिज्म को समझिए और फिर आप कोई ट्रेड लीजिए। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस इंडिकेटर के पैरामीटर्स के साथ खेल पाएंगे, उनको चेंज कर पाएंगे और आप मार्केट का एक बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।